बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। उसमें क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर जो पूछेंगे हसनात मलिक साहब से हम कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ता है, क्योंकि पार्लियामेंट से हुकूमत से एक वाज़ेह जो है वो पैगाम बज़ाहिर चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मसालियात या पंचायत का जो एक जा रहा था, तासुर जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठेगी और नीचे सियासतदानों को आपस में मुज़ाकरात पर मजबूर करेगी। उससे तो वो इनकारी हैं, मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं, लेकिन वो उससे इनकारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर साया जो है वो हम कोई ऐसे मुज़ाकरात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्योंकि कल के लिए चीफ जस्टिस ने और जो बेंच है 3 मेंबर, उन्होंने एक तो जो 21 अरब रुपए जो फंड्स थे उसकी फराहमी का ऑर्डर दे रखा था और दूसरा मुज़ाकरात का आउटकम। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो रिफ्ट है, जो ग्रुपिंग है, वो कहां जो है वो स्टैंड कर रही है, क्या कोई बेहतरी के इम्कानात हैं। मलिक साहब, पहला सवाल कि कल क्या होने जा रहा है। देखिए जी, हुकूमत ये पीडीएम जो है ये हमने देखा है कि बाहर इनकी पॉलिसी कुछ और होती है, अदालत में कुछ और होती है। ठीक। और कल भी कोई यहाँ तो अब हमने देखा कि तकारीर हो रही हैं और ये होना है वो होना है, लेकिन वहाँ जो है वो जब अदालत के सामने आते हैं तो कुछ और होगा। वहाँ लीगल आर्गूमेंट होगा। इस तरह तो नहीं होता कि ये हम आपको मानते नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। इससे पहले जो समाअत थी उस पे भी हमने देखा कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह आपने बात की कि वहां एक लीगल दोनों साइड जो है ना कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई है। ठीक। हुकूमत यह है कि वो दिखाती कुछ है यहाँ, लेकिन वहां कुछ और होता है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट का भी यही है मसला कि सुप्रीम कोर्ट पूरी हियरिंग जो है वो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहती है या कोई एक जेस्चर देती है, लेकिन अगली हियरिंग में या अगली आखिर में 5-10 या रिटर्न ऑर्डर आता है तो उसमें चीजें वो उसमें डिफरेंट होता है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जो हम कहते थे ना सुप्रीम कोर्ट में लाइक माइंडेड जजेस, वहाँ भी लगता है कि लाइक माइंडेड नहीं है, उनमें भी कुछ इख्तलाफ इस चीज का है कि हमने इस मामले को जाना है। जैसे मुनीब जो है वो स्टिक रहेंगे जी, हमारा जो 14 मई का मामला है उस पर हमें कायम रहना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा सकती है? वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की तरफ अगर जाना होता तो चली जाती है। अगर जाएगी तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए इससे बड़ा रिलीफ नहीं होगा कि अगर आप कंटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं। पनामा में शुरू हुई, नहीं एनआरओ में हुई। एनआरओ में आपने देखा कि वो 1.5-2 साल लग गया था कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलते। तो ये तो 3-4 महीने कंटेम्प्ट में अगर चले और बीच में आखिरी टाइम तक कंटेम्नर जो है वो रिव्यू कर सकता है, ये तो कोई बड़ी बात। जब फंड्स भी जारी नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए, कल भी जारी से बाद जब समाअत होगी तो नहीं जारी हुए होंगे। मुज़ाकरात भी सियासतदान में इनके हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता क्या है फिर? कल क्या मतलब रास्ता इख्तियार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक दफा चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप रिव्यू भी करें। रिव्यू हमारे पास नहीं है उसमें ऑर्डर का। रिव्यू बनता है जो मामला स्टेट बैंक को डायरेक्ट कहा गया कि जी आप पैसे रिलीज करें, और भी जो मामला हैं रिव्यू की पिटीशन में भी लगे, लेकिन वो एक दिन और हो जाएगा, रिव्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये देखें, ये जो इस वक्त फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये दोनों साइड, ये आइन कानून के ज्यादा एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीवमेंट के लिए एक साइड लगी हुई है कि जी हमने इलेक्शन कराने हैं, और वो भी पंजाब में, ठीक है, केपी के मामले में। अब मसला ये हुआ कि एक डेडलॉक था, ब्रीफिंग आपने ली अस्करी हुकाम से, उसके बाद ऐसा लगा कि बिहाइंड द सीन आपने डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सीएमए दायर कर दी कि आप ऑर्डर रिकॉल करें, अक्टूबर में इलेक्शन इकट्ठा हो। और सरदार काशिफ एक नामी है एबटाबाद के, वो आते हैं और पिटीशन अफ्तारी से पहले आधा घंटा पहले फाइल होती है, पिटीशन लग जाती है, शाह खबर साहब को फिर कहा जाता है कि आप आर्गू करें। तो वो सारी चीजें जो हैं, वो दोनों डेवलपमेंट जो थी ना, वो ऐसे नहीं हुई थी अवाम में। ठीक है, कि किसी ने सीएम ऐसी नहीं दायर कर दी। ठीक है, वो ब्रीफिंग में उनको या जेस्चर मिला हुकूमत को, क्योंकि अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, या उस वक्त कोई ऐसी बात हुई बेंच की तरफ से जिसकी वजह से ये दोनों डेवलपमेंट। लेकिन जब हेयरिंग में हुई तो मुझे ये लगा कि तस्सुर मेरा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कि जब चीफ जस्टिस ने समाज शुरू की तो उन्हें मुझे लगा कि जो उनके ब्रदर जज हैं वो उस मामले में नहीं थे कि हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। और आखिरी जब चीफ ने आपने जब सारे सियासतदानों को बुलाया
और बड़ा अच्छी प्रोसीडिंग चल रही थी। और आखिर में आप कह रहे हैं कि जी 4 बजे तक टाइम है आपके पास, और मैं एक डेट पे आ जाए, और नहीं तो हम 14 मई को इलेक्शन करा देंगे। देखिए वो सारी पूरी जो मेहनत थी वो राय कहाँ चली। देखिए आप अब यही अगर 27 तारीख तक टाइम देते सुप्रीम कोर्ट, और आखिर में ये ना कहती, ये सियासतदान खुद आए थे ना आपके पास ये चीजें, तो आपने नोटिस किया आ गए थे चीजें जब, लेकिन वो गलत उस वक्त जस्टिस चला गया। और 2 सियासतदान जो सीनियर जिन्होंने रोस्टम पे आए, वो आपस में बात कर रहे थे कि जी हमारे साथ तो लगता है कि गेम ही कोई और होगी। तो मतलब है कि यहाँ तो कोई और ही गेम होगी, मीन कि उनको कुछ और बताया गया, या जो भी जिन्होंने भेजा आपको भी पता है कि ये। और इस वक्त देखें चीफ जस्टिस के लिए जो बड़ा चैलेंज है ना वो ये है कि हमने 2009 में देखा है कि सियासतदान फारिग हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म 2 फारिग हुई हैं, और नवाज शरीफ भी हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी हुई है, और भी मामला भी। उस वक्त कहीं खामोश और कहीं खुल के चीफ जस्टिस के साथ एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। इस दफा एस्टैब्लिशमेंट की सोच कहीं और है। एस्टैब्लिशमेंट और बजाय लग रहा है कि हुकूमत सिविलियन वो एक पेज पे है, चीफ जस्टिस एक पेज पे है, उनके साथ एक पॉपुलर जमात तो है, सदर पाकिस्तान भी है, लेकिन उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। वो मतलब है वहां उनकी डिवीजन है बड़ी सी। तो इन हालात में बड़ा मुश्किल है, हुकूमत के पास भी बड़े ऑप्शन है, और वो इसको नैरेटिव्स जो भी काम होगा उनके खिलाफ तो उसको नैरेटिव बनाएंगे और नैरेटिव से चलाएंगे कि जी जो भी मामला होगा। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे चली गई है, वो स्टेटाने को अब कैसे मोड़ेंगे अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर ना हुई तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो फिर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई के दोस्त, हालांकि उनकी ख्वाहिश जो है हमें बताया जा रहा है कि इमरान खान की कोई सच नहीं है कि जी पंजाब के ये आज एक पिटीशन आई है कि बहाल की जाए असम्बलियां, क्या ये बातें भी बड़ी चल रही हैं इस हवाले से। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद का भी इंटरव्यू कमरान खान साहब के शो में हुआ, उन्होंने भी ये बात की कि जब ये 90 दिन की बात होती है या इलेक्शन डिले हो गया तो फिर कैसे इसको कवर अप किया जाए। तो कोई लोग कहते हैं आर्टिकल 254 है, कोई कहते हैं कि जी इनको बहाल कर दें। तो बहाल करने में भी एक ऑप्शन है, लेकिन अब देखें इस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो है ना नजर कुछ और आती हैं, होती कुछ और है। कल की हेयरिंग में भी आपको कोई सरप्राइज भी मिले। ठीक, अच्छा आखिरी बात के जो रिफ्ट है विद इन जो है वो सुप्रीम कोर्ट, क्या उसमें आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई चीजें बेहतर होती नजर आती हैं या मुश्किल है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर इस तक सिचुएशन जो चल रही है ना इधर तक भी हो जाए ना तो आप कहें ठीक है 2-3 महीने ऐसे चल जाए, इससे बस ना हो। अब तो ये सूरत हाल है कि एक धड़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों आमने सामने हैं और कमान से तलवारें निकली हुई हैं, और किसी वक्त भी जैसी ट्रिगर होगी एक साइड या दो, कोई जो है वो दोनों इनसिक्योर, लगता ही है कि बजाय इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इसमें उनको चाहिए कि मेरा ख्याल है कि ये चीजें जब तक इधर तक भी रुक जाए ना काम और इनसिक्योरिटीज इनकी खत्म हो जाए, मेरा ख्याल है वो भी, और उम्मीद है कि वो मे भी इस तक अब रियलाइजेशन हो कि हम चीजें अब बहुत हो गई हैं, इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है, तो इस तक रुके। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब ने बड़े तफसील के साथ हमें बताया कि कल क्या होने जा रहा है विद इन सुप्रीम कोर्ट, जो एक ग्रुपिंग का माहौल बना हुआ है, और फर्दर क्या क्या जो है मुतवक्को हो सकता है। कल की जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।